बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली की। दोस्तों, नियमित यम और योग के अनुशासन से जहां उड़ने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है, वहीं दूसरों के मन की बातें भी जानी जा सकती है। परा और अपरा सिद्धियों के बल पर आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको देखकर हम अचरज करते हैं। सिद्धि शब्द का सामान्य अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी कार्य विशेष में पारंगत होना। सामान्यतया सिद्धि शब्द का अर्थ चमत्कार या रहस्य से समझा जाता है, लेकिन योगानुसार सिद्धि का अर्थ इंद्रियों की पुष्टता और व्यापकता होती है, अर्थात देखने, सुनने और समझने की क्षमता का विकास। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, सिद्धियां दो प्रकार की होती है, एक परा और दूसरी अपरा। विषय संबंधी सब प्रकार की उत्तम, मध्यम और अधम सिद्धियां अपरा सिद्धि कहलाती है। यह मुमुक्षुओं के लिए है। इसके अलावा जो स्वस्वरूप के अनुभव की उपयोगी सिद्धियां हैं, वे योगिराज के लिए उपादेय परा सिद्धियां हैं। इस शक्ति को योग में मन शक्ति योग कहते हैं। इसके अभ्यास से दूसरों के मन की बातें जानी जा सकती है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। दूसरों के मन को भांपना ज्ञान की स्थिति में संयम का अर्थ है कि जो भी सोचा या समझा जा रहा है उसमें साक्षी रहने की स्थिति। ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। उड़ने की शक्ति योग द्वारा प्रथम 3 माह तक लगातार ध्यान करते हुए शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से लघु अर्थात हल्की रुई जैसे पदार्थ की धारणा से आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस शक्ति को हासिल करने के लिए यम और नियम का पालन करना जरूरी है। साथ ही संयमित भोजन, वार्तालाप, विचार और भाव पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी होता है। अंतर्ध्यान शक्ति, इसे आप गायब होने की शक्ति भी कह सकते हैं। विज्ञान अभी इस तरह की शक्ति पर काम कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में व्यक्ति गायब होने की कोई तकनीकी शक्ति प्राप्त कर ले। योग अनुसार कायागत रूप पर संयम करने से योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर कोई उक्त योगी के शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस को जान नहीं सकता। संयम करने का अर्थ होता है कि काबू में करना हर उस शक्ति को जो अपन मन से उपजती है। यदि यह कल्पना लगातार की जाए कि मैं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूं तो यह संभव होने लगेगा। कल्पना यह भी की जा सकती है कि मेरा शरीर पारदर्शी कांच के समान बन गया है या उसे सूक्ष्म शरीर ने ढाक लिया है। यह धारणा की शक्ति का खेल है। भगवान शंकर कहते हैं कि कल्पना से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कल्पना की शक्ति को पहचाने। जाति स्मरण का प्रयोग, इसे पूर्वजन्म ज्ञान सिद्धि योग कहते हैं। जैन धर्म में इसे जाति स्मरण कहते हैं। इसका अभ्यास करने या चित्त में स्थित संस्कारों पर संयम करने से पूर्वजन्म का ज्ञान होने लगता है। आत्मबल की शक्ति, योग साधना करें या जीवन का और कोई कर्म आत्मबल की शक्ति या कहें कि मानसिक शक्ति का सुदृढ़ होना जरूरी है, तभी हर कार्य में आसानी से सफलता मिल सकती है। यम नियम के अलावा मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा आदि पर संयम करने से आत्मबल की शक्ति प्राप्त होती है। बलशाली शरीर, आसनों के करने से शरीर तो पुष्ट होता ही है, साथ ही प्राणायाम के अभ्यास से वह बलशाली बनता है। बल में संयम करने से व्यक्ति बलशाली हो जाता है। बलशाली अर्थात जैसे भी बल की कामना करें वैसा बल उस वक्त प्राप्त हो जाता है। जैसे कि उसे हाथी बल की आवश्यकता है तो वह प्राप्त हो जाएगा। योग के आसन करते करते यह शक्ति प्राप्त होती है। सोच से संचालित होने वाली इस शक्ति को बल संयम कहते हैं। दिव्य श्रवण शक्ति, समस्त स्रोत और शब्दों को आकाश ग्रहण कर लेता है। वे सारी ध्वनियां आकाश में विद्यमान है। आकाश से ही हमारे रेडियो या टेलीविजन यह शब्द पकड़कर उसे पुनः प्रसारित करते हैं। कर्ण इंद्रियां और आकाश के संबंध पर संयम करने से योगी दिव्य श्रवण को प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम लगातार ध्यान करते हुए अपने आसपास की ध्वनि को सुनने की क्षमता बढ़ाते जाएं और सूक्ष्म आयाम की ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें तो योग और टेलीपैथिक विद्या द्वारा यह सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।
तो दोस्तों आप भी इन सिद्धि ज्ञान से इन सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सके हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली की।